नमस्कार विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम प्रतिशत पर आधारित सवाल बेसिक से हल करना सीखेंगे। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी भाई बहन की शिकायत नहीं होगी कि हमें प्रतिशत निकालना नहीं आता है। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। किसी भी भाई बहन को गणित में डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा आपका पहला सवाल। 50 रुपये का 4% कितना होगा। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये कहता है 50 रुपये का 4% कितना होगा। हमें 50 रुपये का निकालना है, 4% निकालना है। तो सबसे पहले हम 50 लिखेंगे यहाँ पे। दोस्तों, सवाल में जो का दिया होता है 50 रुपये का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे हम गुणा लिखेंगे और 4% निकालना है हमें, तो 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम गुणे में लिखेंगे 4। 50 गुणे 4 लिखेंगे। और दोस्तों, जब प्रतिशत का निशान हटाएंगे, हम प्रतिशत का चिन्ह जब हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी चीज़ 100% है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आइए हम एक जीरो से एक जीरो को काट देते हैं। अब 5 और 4 का आपस में गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो हमें 20 मिलेगा। यहाँ पे हम 20 लिखेंगे और बटे में हमें 10 मिलेगा। अब दोस्तों, 10 से 20 दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है। 50 रुपये का 4% कितना होगा, 2 रुपये होगा। 50 रुपये का 4% 2 रुपये होगा। तो यहाँ पे 2 रुपये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अगले सवाल पर चलते हैं। इसी तरीके से हमें इस सवाल को भी सॉल्व करना है। आशा करता हूँ सभी भाई बहनों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य भेजें। 37 रुपये का 10% कितना होगा। आइए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 37 रुपये का 10% कितना होगा। हम यहाँ पे सबसे पहले 37 लिखेंगे और का मतलब गुणा होता है, तो गुणा करेंगे। 10% कितना होगा, तो यहाँ पे हम गुणे में 10 लिखेंगे और प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। अब दोस्तों, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 37 का 1 में गुणा करेंगे, हम मल्टीपल करेंगे। 37 का 1 में तो 37 मिलेगा, बटे में मिल जाएगा हमें 10। यहाँ पर हम 10 से 37 में भाग करेंगे तो हमें यहाँ पे 3.7 मिल जाएगा। एक जीरो से हम भाग कर रहे हैं तो एक संख्या के बाईं तरफ हम दशमलव लगा देंगे। जितनी भी जीरो से हम भाग करेंगे, जितने भी जीरो रहेंगे, उतनी ही संख्याओं के बाद बाईं तरफ हम दशमलव को बैठाएंगे। दोस्तों, भाग में दशमलव बाईं तरफ खिसकता है और गुणा में दशमलव दाईं तरफ खिसकता है। तो यहाँ पे एक जीरो से भाग किया है, एक संख्या के बाद दशमलव बैठाने पर हमें 3.7 रुपये मिल रहा है। तो दोस्तों, 37 रुपये का 10% कितना होगा, 3.7 रुपये होगा। 3.7 रुपये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल हमारा ये कहता है 23 रुपये का 7% कितना होगा। यहाँ पे दोस्तों हमें 23 रुपये का 7% निकालना है। थोड़ा कठिन सवाल लिया है, तो हम सबसे पहले 23 लिखेंगे। का मतलब गुणा होता है, तो गुणा लिखेंगे। 7% कितना होगा, 7 लिखेंगे और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100। सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम 23 का 7 में जब मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो 7 3 21 का 1 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमें 161 मिल रहा है और बटे में लिखेंगे 100। अब दोस्तों यहाँ पे हमें 2 जीरो से भाग करना है, तो यहाँ पे हम दो संख्याओं के बाईं तरफ दशमलव बैठाएंगे। यहाँ पे हमें दो संख्याओं के बाईं तरफ दशमलव बैठाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि भाग करते समय दशमलव बाईं तरफ बैठाएंगे और गुणा करते समय दशमलव को दाईं तरफ बैठाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 23 रुपये का 7% 1.61 रुपये होगा। आशा करता हूँ सभी भाई बहनों को चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कम समय में अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ें।